अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सफियाना यौमल ज़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आसानुल वजीफा चैलेंज देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्र गुजारता हूँ। प्यारे नाजरीन, आज मैं आपके लिए दौलत परी को आप किस तरह तस्कीर करेंगे उसी के मुख्तलिफ आज के टॉपिक पर बात करेंगे। इसीलिए आपको यही टॉपिक यानी कि आखिर तक आपको देखना है, उसके बाद आपको पूरी बात समझ में आ जाएगा। इससे पहले आपने बड़े बड़े वजीफा आपने देखा होगा, बड़े बड़े वजीफा की आपने चिल्ला किया होगा, लेकिन आखिर में आपको नाकामयाबी की आपको मुंह देखना पड़ा। तो इसीलिए मैं आपके लिए ऐसा एक तीर बहादुर एक जलाली वाला एक इसमें आजम लेके आया दौलत परी को तस्कीर करने का। कसम खुदा की, अगर इस अमल को आपने अगर 3 दिन तक आपने अगर कर लिया तो आपके पास एक दौलत परी आएगा, आपको इतना दौलत अता करेगा, आपको इतना खजाना अता करेगा, आपको इतना दफीना अता करेगा, यानी कि रातों रात आपकी गरीबी हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। यही दौलत परी के पास आप जो मांगेंगे वही अल्लाह आपको अता कर देगा। यानी कि यही दौलत परी के पास इतना ताकत है, यानी कि जो भी आपके दिल का ख्वाहिश होगा, जो भी आपके दिल का हाजत होगा, जो भी आपका मकसद होगा, यानी कि जो आप मांगेंगे वही आपको दौलत परी यानी कि अता कर देगा। यही दौलत परी जब आपके पास आएगा, यानी कि उनके पास ढेर सारी दौलत होगा, ढेर सारी खजाना होगा, ढेर सारी उनके पास यानी कि दफीना होगा, यानी कि रातों रात आपकी गरीबी हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। अगर आपके घर में अगर बहुत अगर गरीबी आ चुका है, पहाड़ जैसे आपकी कर्जा हो गया है, तो यही दौलत परी के जरिए से आपकी हमेशा के लिए गरीबी भी ख़त्म हो जाएगा। यही दौलत परी के जरिए से आपकी पहाड़ जैसी कर्जा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। यही दौलत परी के जरिए से आपको इतना माल मिलने वाला है, आपको इतना पैसा मिलने वाला है, यानी कि आप देखकर ही आप हैरान हो जाएंगे। यही अमल मैंने एक यानी कि एक फकीर को मैंने बताया था। उनके पास खाने पीने के लिए अनाज नहीं था, रहने के लिए उनके पास घर नहीं था, और बेटियों की शादी करवाने के लिए उनके पास पैसा नहीं था, चलने फिरने के लिए उनके पास कपड़ा नहीं था, और पहनने के लिए उनके पास यानी कि चप्पल नहीं था। यानी कि वो इतना गरीब हो चुका था, उसको गांव गांव में यानी कि भीख मांगना पड़ता था। तो मुझे उस फकीर को देखकर अच्छा नहीं लगा, और रास्ते में मेरे साथ एक मर्तबा मुलाकात हो गया। जब भी मुझे वही फकीर यानी कि सलाम अता किया, मैंने सलाम की उसको जवाब दे दिया, और जवाब देने के बाद यही वजीफा मैंने उस फकीर को बताया था। अल्लाह के हुक्म से 3 दिन के अंदर उस फकीर की गरीबी हमेशा के लिए ख़त्म हो गया। एक ही दिन में उसके पास यानी कि एक परी आया और उसको इतना दौलत दे दिया, इतना खजाना दे दिया, इतना दफीन दे दिया, यानी कि 3 दिन के अंदर उनका गरीबी हमेशा के लिए ख़त्म हो गया। तो वही वजीफा अगर आपको भी अगर चाहिए, और रातों रात आपको अगर गनी बनना है, रातों रात आपको अगर करोड़पति बनना है, तो आपको टॉपिक आखिर तक आपको देखना है। तो आइए प्यारे नाजरीन, वो वजीफा कौन सा है आप अच्छी तरह समझ ले। यही अमल करने से पहले आपको 5 वक्त की आपको नमाज अदा करना है, हलाल रोजियों की आपको इस्तेमाल करना है, बीड़ी सिगरेट तम्बाकू आपको कुछ भी नहीं खाना है। जिस दिन आप अमल करेंगे यानी कि कच्चा प्याज नहीं खाना है, कच्चा लहसुन आपको नहीं खाना है, और दिन में आपको 12 बजे से लेकर 1 बजे के दरमियान आपको यही अमल यानी कि कर लेना है। यानी कि आपने जोहर की नमाज अदा कर लिया, उसके बाद आपको एक मखसूस कमरे के अंदर आपको जाना है। सबसे पहले आपको 11 मरतबा आपको दुरूद इब्राहिम पढ़ना है। जब आपने 11 मरतबा दुरूद इब्राहिम पढ़ लिया है, उसके बाद यही इसमें आजम आपको 1000 मरतबा आपको पढ़ना है। या मानी ओ, या मानी ओ, या मानी ओ, या मानी ओ। यही इसमें आजम आपको 1000 मरतबा पढ़ना है, और आखिर में आपको सिर्फ 11 मरतबा दुरूद इब्राहिम में पढ़ना है। इसी तरह आपको मुसलसल 3 दिन तक आपको मामूल रखना है, और 3 दिन के बाद एक दौलत परी आपके पास आएगा। सबसे पहले आपको बता देगा, मेरा नाम लेकर आपने मुझे बार बार क्यों पुकारा। तो उस टाइम वही दौलत परी आपको सबसे पहले सलाम अता करेगा। आपको सलाम की आपको जवाब देना है। आपके दिल के अंदर
जैसा भी हाजत होगा, जैसा भी मकसद होगा, तमाम मकसद अपनी दौलत परी को आपको बता देना है। जितना आपको दौलत चाहिए, जितना आपको खजाना चाहिए, जितना आपको दफीना चाहिए, जितना आपको पैसा चाहिए, यानी कि दौलत परी को आपको तमाम मकसद यानी कि बोल देना है। वही आपकी दौलत परी आपको इतना दौलत देगा, इतना खजाना देगा, इतना दफीना देगा, इतना पैसा देगा, यानी कि आप देखकर ही आप हैरान हो जाएंगे। जिस टाइम आप दौलत परी को आप बुलाना चाहेंगे, उसी टाइम आपकी दौलत परी यानी कि हजरत हो जाएगा। जब आपके पास से वही दौलत परी यानी कि चला जाएगा, आपको एक निशानी देकर जाएगा। वही निशानी जब आप हमेशा अपने पास रखेंगे, जब भी आपको परी को बुलाने की ज़रूरत है, वही निशानी सिर्फ एक मर्तबा आपको आजमाना है। उसी टाइम दौलत परी आपके पास हजरत हो जाएगी। यही दौलत परी आपके पास हमेशा वो रहेगा। आप जो मांगेंगे वही आपको आपका दौलत परी अता कर देगा। यह अमल इतना आसान है, इस दुनिया में छोटा बड़ा कोई भी कर सकता है। इस अमल के दरमियान कोई भी खतरा नहीं है। आपको इस अमल के दरमियान यानी कि बातिनी आँख खोलने की ज़रूरत नहीं है। इस अमल के दरमियान आपको रूहानी की ज़रूरत नहीं है। इस अमल के दरमियान आपको नूर की ज़रूरत नहीं है। इस अमल के दरमियान आपको कोई भी परहेज करने की ज़रूरत नहीं है। अगर अमल के दरमियान आपकी अगर छोटा सा अगर गलती हो गया, तो फिर भी अल्लाह आपको कामयाबी अता कर देगा। यह अमल इतना आसान है, हर कंट्री की मेरे माँ और बहन इस अमल को वो कर सकता है। जो हर कंट्री के वो मेरी माँ और बहन यानी कि बहुत गरीब हो चुका है, जिनको बहुत कम दिन के अंदर बहुत पैसा चाहिए, तो उनके लिए यही अमल मैं आज लेके आया था। यही अमल आपको सिर्फ एक मर्तबा आपको आजमाना है, और एक ही मर्तबा आजमाने के बाद आपके पास दौलत परी आएगा। उनके हाथ में इतना दौलत होगा, आपके कदमों के नीचे रख देगा। वही पैसे के जरिए से आपके पास अगर घर नहीं है तो आपका एक घर बन जाएगा। आपके पास दुकान नहीं है तो आपकी दुकान भी बन जाएगा। आपकी ज़मीन जायदाद नहीं है तो आपकी ज़मीन जायदाद भी हो जाएगा। आपके पास एक फैक्ट्री नहीं है तो आपकी फैक्ट्री भी हो जाएगा। आपकी बेटी की अगर शादी करवाना है तो वही पैसे से आपकी बेटी की अच्छे घर में शादी हो जाएगा। अगर दौलत परी की अगर आमिल बन गया तो एक कंट्री से लेकर दूसरे कंट्री तक आप मरीजों की इलाज कर पाएंगे। अगर आमिल बन गया तो आप इस दुनिया में हर मरीज के इलाज यानी कि दौलत परी के जरिए से आप कर पाएंगे। अगर आप एक अमामुन्नास भाई है, आपके घर में बड़े बड़े बला आ चुका है, आपके घर में बड़े बड़े नौसत आ चुका है, आपके घर में जिन्नत आ चुका है, आपके घर में काला जादू है, आपके घर में नजरेबाद है, आपके घर में कोई भी खैर व बरकत नहीं है, आपके घर में तरह तरह की बीमारी आ चुका है, तो आपका दौलत परी यानी कि पूरी तरह से आपके घर में जितना बला होगा, जितना नौसत होगा, जितना बीमारी होगा, पूरी तरह से ख़त्म कर देगा। अक्लमंद के लिए इशारा काफ़ी है। यही वजह पर तो इस टॉपिक पर आपको इतना ही जानकारी देना था। अगर चैनल पर आपने अगर पहली बार आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी हौसला को बढ़ाइए, और अपना नाम लिखकर हमें कमेंट जरूर कर दीजिए, ताकि अल्लाह आपको इस अमल में कामयाबी अता करे। हम भी आपके लिए दुआ करेंगे और हमारा पीर व मुर्शिद आपके लिए दुआ करेगा। फिर मिलेंगे अगला टॉपिक के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, फी अमानिल्लाह।